एक चिड़चिड़े स्वभाव वाले बूढ़े भिक्षु को ऐसा घृणित रोग हुआ जिसकी दुर्गंध और विकृति इतनी घिनौनी थी कि कोई भी इस विपत्ति के समय उसके पास आने या उसकी सहायता करने को तैयार न था। और ऐसा हुआ कि विश्व प्रतिष्ठित बुद्ध उस विहार में आए जहाँ वह अभागा भिक्षु लेटा था। उसकी दशा जानकर उन्होंने पानी गर्म करने का आदेश दिया और स्वयं रोगी कक्ष में जाकर अपने हाथों से उसके घावों का उपचार करते हुए अपने शिष्यों से कहा, तथागत निर्धनों की सहायता करने, आरक्षितों की रक्षा करने, शारीरिक कष्ट झेलने वालों को पोषित करने, दृष्टिहीनों को दृष्टि देने, भ्रमितों को प्रबोधन देने, अनाथों और बूढ़ों के अधिकारों के लिए लड़ने और ऐसा कर औरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जगत में आया है। फिर चाहे ये लोग धर्म के अनुयायी हों या अविश्वासी, यही उसके कार्य की पूर्णता है और इसी तरह वह जीवन के महान ध्येय तक पहुंचता है, जैसे नदियां समुद्र में गिरकर विलीन हो जाती हैं। जब तक विश्व प्रतिष्ठित बुद्ध उस विहार में रहे, उस बीमार भिक्षु की सेवा करते रहे और नगर के शासक जब बुद्ध के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए बिहार में आया तो उसने भगवत द्वारा की जाने वाली सेवा के बारे में जानकर उनसे बीमार भिक्षु के पूर्व जन्म के बारे में पूछा। और बुद्ध ने कहा, बहुत दिन पहले एक निर्दयी राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत शोषण करता था और उसने अपने एक पदाधिकारी को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को कोरे लगाने का आदेश दिया। औरों को पहुंचने वाले दुख के बारे में न सोचकर पदाधिकारी ने आदेश का पालन किया, किंतु जब राजा के कोपभाजन बने व्यक्ति ने दया की भीख मांगी तो उसे सहानुभूति हुई और उसने कोरे धीरे लगाए। उस राजा ने देवदत्त के रूप में जन्म लिया, जिसका उसके सभी शिष्यों ने परित्याग किया क्योंकि वे उसकी कठोरता को सहने को तैयार न थे और वह पश्चाताप से भरा हुआ और बड़ी ही दुर्दशा झेलने के बाद मर गया। यह पदाधिकारी बीमार भिक्षु है जो अक्सर विहार के अपने सभी साथी संगवासियों को आघात पहुंचाता था, इसलिए विपदा आने पर सभी ने उसका साथ छोड़ दिया। वह प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसने अन्यायपूर्ण दंड सहते हुए दया की प्रार्थना की थी, बोधिसत्व था। उसने तथागत के रूप में पुनर्जन्म लिया। अब वह उस अभागे पदाधिकारी की सहायता करने की बारी तथागत की है, क्योंकि उन पर कभी उस पदाधिकारी ने दया की थी। और विश्व प्रसिद्ध बुद्ध ने ये पंक्तियां दोहराई, जो सज्जन को कष्ट पहुंचाता है, निरपराध पर झूठा आरोप लगाता है, वह 10 महाविपत्तियों में से एक को प्राप्त करता है, किंतु जो धैर्य सहित झेल लेता है वह परिशुद्ध हो जाता है और दुख के उपशमन का माध्यम बन जाता है। यह वचन सुनकर बीमार भिक्षु ने बुद्ध की ओर प्रवृत्त होकर अपने चिड़चिड़े स्वभाव को स्वीकार किया और पश्चाताप कर अपने हृदय को दोष रहित कर भगवत के सामने श्रद्धा से नतमस्तक हुआ।